Hello everyone, we are discussing about यूपी और उसमें भी जो टॉपिक है आज हमारा लोक नृत्य के बारे में। तो सबसे पहले जो बुंदेलखंड का रीजन है यानी कि जो पठारी भाग है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बुंदेलखंड में जो डांस है वो हमारे सामने है पाई डंडा और ये अहिर जाति के द्वारा ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है डंडा और खंड, एक तो ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा, अब पाई डंडा को अहिर जाति कैसे परफॉर्म करती है जरा देखते हैं। तो अहिर जाति है जनरली इनका जो संबंध रहा है तो आदिकाल से पशु चारण को लेकर रहा है। और जब पशु चारण होता था तो वहां पर डंडे का प्रयोग यानी कि पशुओं को नियंत्रण करने के लिए किया जाता था अहिर जाति के द्वारा। तो उस हिसाब से पाई डंडा अहिर जाति के द्वारा आप थोड़ा इस इमेज में देख सकते हो कि इस प्रकार से पाई डंडा नृत्य होता है। हालांकि अब तो जनरली ये अहिर समुदाय का है। दूसरा है दीपावली। तो दीपावली वही जो हमारा त्योहार होता है और ये हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। दीपावली के आसपास कई सारे जो क्षेत्रीय पूजा पद्धति या फिर हम नृत्य या फिर संगीत कह सकते हैं वो हमें उत्तर प्रदेश के रीजन में देखने को मिलता है। उसी तरीके से एक है दीपावली नृत्य जो दीपावली के अगले दिन परफॉर्म किया जाता है। ये भी अहिर जाति के द्वारा किया जाता है और इसमें क्या होता है कि जो प्रज्वलित दीप होते हैं उनके सिर पर रखकर फिर डांस किया जाता है। तो अहिर जाति के द्वारा पाई डंडा और दीपावली दोनों नृत्य किए जाते हैं। इसके अलावा है सहरा। और सहरा से सबसे पहले एक चीज ये आपको एक चीज याद रखनी है कि जो सहरा है ये कृषक समाज के द्वारा किया जाता है। सहरा मतलब जो कृषक समुदाय होता है उनके द्वारा, जो लोग खेती कृषि में एंगेज होते हैं। तो सहरा कृषि इस तरीके से। अब कृषक समाज जो है उसके लिए हमें पता है कि खेती के लिए सबसे अधिक अहम क्या है, वो है वर्षा। तो कृषक समाज के लोग यहाँ पर जो इंद्र देवता है, जो वैदिक देवता है इंद्र, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनका आह्वान करते हैं। जनरली ये वर्षा ऋतु में किया जाता है। और मुक्ता जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हमीरपुर, झांसी और ललितपुर का जो एरिया है वो। और यहाँ पर क्या है, जो डंडा लेकर नृत्य किया जाता है सहरा में। अब सहरा बड़ी बात यह है कि आजकल सहरा मेल और फीमेल दोनों बांधते हैं, यानी कि सहरा नृत्य में मेल भी परफॉर्म करते हैं और फीमेल भी परफॉर्म करती है। इसके अलावा तो ये चीज हमने डिस्कस किया कि सहरा कहाँ का है, बुंदेलखंड का। अच्छा, अब कैसे याद रख सकते हैं कि देखो जो बुंदेले थे ना वो सहरा बांध के रखते थे, तो ऐसा भी याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा ख्याल डांस, तो सबसे पहले ये कनेक्ट करेंगे कि बुंदेलखंड से कैसे आता है। तो देखो ख्याल और खंड है ना, ख्याल डांस कहाँ का है, खंड का है। अब कब होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है या किसी पुत्र का जन्म होता है, जनरली बच्चे का जन्म होता है या फिर उसकी सालगिरह नहीं, हम एनिवर्सरी कह सकते हैं, उसका बर्थडे कह सकते हैं। तो जब वो होता है तो इन प्रकार के अवसरों पर हम ख्याल डांस करते हैं बुंदेलखंड के रीजन में। ठीक है। और इस ख्याल डांस में ये होता है कि यहाँ पर जो पेपर कटिंग करके कलरफुल पेपर लेके एक टेम्पल बना लिया जाता है। ठीक है। और उसको सिर पर रख के फिर डांस किया जाता है। और ये टेम्पल इस तरीके के कलरफुल पेपर संकेत देता है कि बच्चे उनके जीवन में जिस तरीके से ये मंदिर है तो और मंदिर को पूजा जाता है, तो उसी प्रकार से लोग अपने लाइक बच्चों से प्रेम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि उनके जीवन में इस रंग बिरंगे मंदिर की तरह ही कलर भरे जाएंगे। अब ख्याल जो है वो बच्चे के जन्म पे आता है, तो सीधी सी बात है कि आपको अपने बच्चे के जन्म का भी ख्याल नहीं है या फिर ख्याल तो हमें अपने बच्चे का जन्म का है, उसका बर्थडे का होता है। तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। मोनिया, मोनिया का मतलब क्या होता है, मोनिया का मतलब होता है एक गंभीर रात, एक्चुअल में ये है। तो दीपावली की जब जो रात होती है इसमें बहुत सारे छोटे और बड़े जो पद्धतियां होती हैं इनको संपन्न करने के बाद अगले दिन जो होता है वो होता है मोनिया नृत्य का। ठीक है। तो मोनिया नृत्य कहाँ के लोग करते हैं, बुंदेलखंड के लोग करते हैं। तो देखो जो बुंदेल लोग थे, जो बुंदेलास थे, वो मौन नहीं रहे, उन्होंने रेजिस्टेंस किया है अरब्स के अटैक्स का। तो मोनिया। इसके अलावा है धूरिया। अब धूरिया का मतलब ये है, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो धूल जो वर्ड है ये शुद्ध हिंदी है। इसका अगर अपभ्रंश जब लोकल लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है तो हम बोलते हैं धूरा, बुंदेलखंड में धूरा बोलते हैं। तो धूरा मतलब है धूल या फिर मिट्टी। तो जैसे ये धूरा आएगा या धुरिया आएगा तो इसका संबंध धूल मिट्टी से है। और मिट्टी का संबंध किस जाति के लोगों से है, कुम्हार जाति के लोगों से। तो कुम्हार जाति के जो लोग हैं ये मिट्टी का चाक चौकस बनाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो धूरिया नृत्य है ये कुम्हार जाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये जो धूरिया है ना, धूरिया में महिलाएं वस्त्र पहनकर, यानी कि महिला नहीं सॉरी महिलाओं के वस्त्र के पहनकर मेल जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। किसकी वेशभूषा में परफॉर्म करते हैं, महिला की वेशभूषा में। ठीक। तो धूरिया और कहाँ, बुंदेली। अब देखो बुंदेलखंड की जो माटी है, बुंदेलखंड की जो धूरा है, वो यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा प्यारी है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब कार्तिक गीत जो है इसमें थोड़ा एक ट्रिक है, देखो इसके नाम में तो गीत छुपा है।
तो हमें ये लगता है एग्जाम में कि असल में ये एक गीत है, लेकिन असल में ये है क्या, एक डांस है। तो भले ही गीत है लेकिन ये डांस है। अब जरा देखते हो, कार्तिक का महीना लगभग लगभग ये नवंबर का महीना होता है। सुबह हल्की सी जो श्यामल ठंड पड़ रही होती है, शीत ऋतु आ गई है, सुबह सुबह सर्दी होती है। तो जो महिलाएं होती हैं वो लगभग क्या करती हैं, सुबह स्नान करके ठहरे हुए पानी में, कोई तालाब का पानी हो, नदी का पानी हो, उस पानी में स्नान करती हैं। और उसके बाद फिर की कुछ गीत गाती हैं, कुछ पूजा है या फिर कुछ रस्मों को परफॉर्म किया जाता है। तो ये दिखाता है कि गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उस संबंध को ये दर्शाता है कार्तिक गीत का नृत्य। इसके अलावा है रई। अब रई जो है ना, रई है क्या, बुंदेली, बुंदेली नृत्य है रई, ठीक है। तो रई, अब रई के खंडे तो हो नहीं सकते हैं, तो बुंदेलखंड हो गया। अब ये है कि रई जो है ये एक मयूर नृत्य है, और इसकी ये किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो रई, ऐसे ये नाम से ही फीमेल लग रहा है, तो महिलाओं के द्वारा एक मयूर नृत्य है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रज क्षेत्र का। तो ब्रज जैसे ही हमारे आता है तो हमारे दिमाग में आने लगता है भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासी वो 84 कोस का जो परिक्रमा मंडल है। तो ब्रज में दो नृत्य बहुत फेमस है। सबसे पहले है चरकुला। अब देखो जरा, चरकुला को कैसे याद रखते हैं। चरकुला का मतलब हो गया चरवाहा। ये मतलब भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, जो गौ थी, गौ माता उनको चराते, तो चरकुला वहीं का नृत्य है, ब्रज भूमि का है, और इसको हम घड़ा नृत्य भी कहते हैं। आप ये वाली इमेज देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये घड़ा दिख रहा है, ये बीच में घड़ा, और यहाँ पर एक ये थार दिख रहा है। वो थार के चारों आसपास क्या होता है, ये दिख रहा है, ये दीपक रख लिए जाते हैं, फिर एक घड़ा, फिर घड़ा के ऊपर एक थार, फिर दीपक। तो इस प्रकार का ये चरकुला हो गया। चरकुला मतलब नृत्य इस तरीके से घेर के, ठीक है ना। तो चरकुला नृत्य को ही हम घड़ा नृत्य बोलते हैं, ये ब्रजभाषा में, ब्रज रीजन का। इसके अलावा नरसिम्हा। अब नरसिम्हा का जो संबंध है वो जनरली भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, एक दैविक रूप है नरसिम्हा, वो है। तो अब नरसिम्हा भी ब्रज में, ठीक है। और इसमें क्या है, नरसिम्हा नृत्य में क्या होता है कि नृत्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जो हिरण्यकशिपु का वध किया था और लवणासुर का जो वध किया था, इन दोनों के वधों को उसमें दिखाया जाता है नरसिम्हा नृत्य में। तो चरकुला नृत्य और नरसिम्हा नृत्य दोनों भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, दोनों ब्रज क्षेत्र में। अब आता है हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे पहला जो नृत्य है वो है आपका धीवर। देखो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नृत्य को याद करने का एक तरीका ये है कि जो वाह है ना इसका, पूर्वी का, ये बहुत सारे नृत्यों में आएगा, जैसे कि धीवर, पूर्वी धीवर। तो धीवर नृत्य जो है वो कहार जाति के द्वारा बहुत जो शुभ अवसर पे होते हैं, जैसे कि मांगलिक अवसर का मतलब है शादी हो सकता है, शादी विवाह हो सकता है, किसी का जन्म हो सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार की चीजें, कोई खुशियों का माहौल है, तो धीवर नृत्य किसके, कहार जाति के द्वारा। इसके अलावा धीवर के बाद हो गया धोबिया। तो धोबिया, इसमें भी वाह आ रहा, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का धोबिया जो होता है, एक इसमें होता ये है कि, अच्छा, धोबिया राग, सबसे पहले ये समझो कि इसमें लिखा तो राग है, बट ये है एक तरीके का क्या, डांस है। तो जैसे ये वाला था ना कार्तिक गीत, नाम तो इसमें गीत दिख रहा है लेकिन है ये डांस। तो दो उत्तर प्रदेश में दो नृत्य हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं एग्जाम्स में। एक कार्तिक गीत, नाम गीत है लेकिन है डांस। उसी तरीके से है तो धोबिया राग, लेकिन है ये डांस। तो धोबिया राग एक कोई गीत नहीं है, जबकि ये नृत्य है। इसमें क्या होता है, दो मेल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो पुरुष क्या करते हैं, एक गधा बनता है और एक बनता है धोबी, ठीक है ना। तो लेकिन एक चीज याद रखना, सिर्फ मेल पार्टिसिपेट करते हैं धोबिया नृत्य में, महिलाएं नहीं। तो इसमें धोबिया, धोबी का गधा तो होता ही है, तो एक नृत्य, एक गधा बनता है, एक धोबी बनता है, इस तरीके से। और इसमें सिर्फ कौन परफॉर्म करता है, मेल। जनरली जो धोबिया राग है वो आजमगढ़ के रीजन में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो आजमगढ़ से धोबिया कैसे याद रखिए, तो आप जैसे आप एक रेगुलर अपने एक धोबी से कपड़े धुलवाते हैं, तो आप सोचो कि एक नया धोबी आजमा के तो देख लेते हैं। और दूसरी चीज कैसे याद रख सकते हैं कि धोबी सिर्फ मेल है, आप सिर्फ मेल धोबी से कपड़े धुलवाते हैं। चौरसिया है, जौनपुर का नृत्य है, ये भी कहार जाति के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। तो कहार जाति के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले नृत्य, एक तो धीवर नृत्य और एक चौरसिया नृत्य। जोगनी, तो जोगनी कहने का मतलब है, तो जोगनी जो है वो अवध के रीजन में होता है, और रामनवमी के समय पे जोगनी में भी क्या होता है कि जो मेल होते हैं ये, मतलब जोगनी जैसी वेशभूषा धारण करके तब नृत्य प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आजकल जो नए प्रकार की म्यूजिक हैं या फिर नए प्रकार की नृत्य शैलियां चल रही हैं, उसमें उसके आगमन की वजह से, और जो इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन डीप हुआ और जो इन्फ्लुएंस जो दिख रहा है, वो उसकी वजह से ये जो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं या फिर किसी भी राज्य के लोक नृत्यों पे खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे इनकी संख्या, लोग परफॉर्म कम कर रहे हैं, इनको समझ नहीं रहे, इनका इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, लोगों को ये सब फालतू की चीजें लग रही हैं। बट इनका अपना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस है, कल्चर ही तो हमारी पहचान है। इसके अलावा फिर से नटवरी, नटवर लाल वरी। अब देखो, नटवर लाल है लेकिन हमें नटवरी से ये हो जाएगा कि ये शायद उसका
ब्रज भूमि का तो नहीं है, नहीं। नटवरी जो है वो वरी आ गया तो वाह, वाह से पूर्वी ये, और नटवरी नृत्य है नक्कारा की लय पर, ना से नटवरी ना से नक्कारा की लय पर खेल मुद्राओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। एग्जाम में एक प्लेन लाइन आपको वो लिख के दे देगा कि खेल मुद्राओं पर नक्कारा की लय में किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है, तो नटवरी। और नटवरी कब कब होता है, नटवर लाल जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण और होली के अवसर पर होता है। इसके अलावा कर्मा, अब कर्मा जो है ये जनरली हमें पता है, ये जो नृत्य है ये भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। तो आप कई बार ऐसे कहते हैं ना कि हमने पूर्व में जो कर्म किए हैं, पूर्व में मतलब पहले जो कर्म किए उनका परिणाम या उनका जो फल है वो हम अपने इस जन्म में भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो कर्मा जो नृत्य है बेसिकली एक ट्राइबल डांस है। और कर्मा कौन से ट्राइब का डांस है, बेसिकली खारवाड़ ट्राइब का डांस है। याद करने का तरीका ये है कि जो कर्म है वो किसी के भी खराब हो सकते हैं, तो कर्मा नृत्य खरवाड़ ट्राइब का। अब जब खरवाड़ ट्राइब की हम बात ही करते हैं तो ये किस रीजन में होता है, जनरली ये होली के अप्रोक्स ये के आसपास नृत्य किया जाता है। कब, जब बरसात की शुरुआत हो रही होती है या फिर बरसात की एंड हो रहा होता है, ये तब भी परफॉर्म किया जाता है, मतलब दो सीजन में, होली के टाइम पे और ये बरसात की शुरुआत और अंत में। इसके अलावा अब कर्मा तो खराब तो है, लेकिन कर्म किसके खराब हो सकते हैं, मेल के भी खराब हो सकते हैं और फीमेल के भी खराब हो सकते हैं। तो इस तरीके से मेल और फीमेल दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके कुछ अन्य स्टाइल हैं जैसे झूमर, लंगड़ा, ठाड़ा, लहठी और खेमटा। ये कर्मा ही नृत्य का, और अपने अलग अलग रीजन में अलग अलग जो जनजाति ग्रुप है उनके हिसाब से ये चीजें बदल जाती हैं, लेकिन इनका जो मूल रूप रहेगा वो कर्मा ही रहेगा। तो ये चीज हमने कर्मा को डिस्कस की है। अब जो थोड़ी जो खरवार जनजाति है, ये असल में लोग ये हैं, ये जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर मिर्जापुर के एरिया में रहते हैं, तो ये अपने आप को ये सूर्यवंशी राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं, अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत मानते हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इनका ओरिजिन ये वाला रीजन नहीं है। ये देखो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, जो वेट मैप में ही जरा हम लोग देख लेते हैं, ये जो खरवार इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये यहाँ तक ये वाला जो एरिया है ये तो चलो बिहार का हो गया, ठीक है। और ये वाला जो एरिया हो गया बिहार के बाद क्या आएगा आपका, झारखंड आएगा कि नहीं आएगा। तो बेसिकली जो कर्मा लोग हैं ये झारखंड का जो एरिया है वहां से इंडिया इस एरिया में माइग्रेट करके आ गए हैं। और इस एरिया में माइग्रेट करके क्यों आए हैं, जनजातियां क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें पर्वत और पठार देखने को मिलते हैं। पर्वत जैसे हम कहते हैं कैमूर रेंजेस इन्हीं एरियाज में फेमस है। तो ये चीज हमें याद रखना है। तो ये भी हमने देख लिया है, नटबरी नृत्य देखा है। अच्छा, इसके अलावा एक और पूछा जाता है नृत्य, भूनिया या भुइया नृत्य। तो भूनिया या भुइया ये क्या है, सोने। तो देखो जो सोना होता है उसको भून के या फिर भुइया करके रखते हैं अपने पास। इसके अलावा और एक डांस है कट घोड़वा, यानी कि लकड़ी का घोड़ा जो रहता है वो आगे की तरफ इस तरीके से उसका मुंह बना, लकड़ी का घोड़े का मुंह बना के और फिर ये डांस किया जाता है, राइट है ना। तो ये उसको हम बोलते हैं कट घोड़वा ड्रेस, कटघोड़वा डांस। और ये भी मांगलिक अवसर पर किया, सीधी सी बात है, नृत्य है तो मांगलिक अवसरों पर ही किया जाएगा, कोई दुख के अवसर पर नृत्य नहीं किया जाएगा। अब ये हो सकता है कि वो मांगलिक अवसर कब आए, जैसे कि ख्याल नृत्य के बारे में हमने चर्चा करी तो ख्याल बच्चे के जन्म पर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कहरवा, कहरवा तो कहरवा डांस ये भी पूर्वी में और जौनपुर आजमगढ़ के रीजन में कहरवा। और आजमगढ़ का एक डांस अभी हमने और क्या देखा था, धोबिया राग, नया धोबी आजमा कर देख लो। इसके बाद जो है, अच्छा कुछ और जरा चीजें जरा शॉर्ट में जरा चीजें देख ले रहे हैं। अहिर जाति जो जो डांस परफॉर्म करती है वो एक तो पाई डंडा करती है, नटबरी डांस, नटबरी कहाँ का, पूर्व का, और दीपावली, ये तीन डांस अहिरों के द्वारा होते हैं। और ये तीनों डांस अगर आप देखोगे, पाई डंडा डंडा से संबंधित अहिरों का, नटबरी भगवान श्री कृष्ण अहिर जाति से संबंधित है भगवान श्री कृष्ण का, और किस, क्योंकि गो चराने के संबंध में इस तरीके से अहिर से संबंधित। और दीपावली, तो दीपावली के बाद भी डंडे का प्रयोग होता है। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी पर किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से हैं, एक तो रई। अब देखो जो जो भी जन्माष्टमी पर नृत्य किए जाएंगे उन दोनों में अंत में ई आ रहा है, तो नटवरी और रई। रई मयूर नृत्य है, किसका, महिलाओं का, तो मयूर जन्माष्टमी भगवान से किससे रिलेट कर सकते हैं, कहार जनजाति के द्वारा एक तो धीवर राग और चौरसिया नृत्य, ठीक है। चौरसिया जौनपुर के एरिया में, धीवर भी पूर्वी भारत में। धोबी, अब देखो दो ऐसे डांसेस हैं जिनके नाम के बाद में लगेगा कि ये किस कैसे हैं, ये राग हैं, लेकिन वो है क्या, नृत्य है। जैसे कि धोबिया के बाद राग लग रहा है लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये नृत्य है। कार्तिक के बाद गीत लग रहा है लेकिन ये भी नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य की अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो वो है अपनी नौटंकी, ठीक है। तो नौटंकी में विभिन्न कलाकार होते हैं और बहुत ही खूबसूरती देखने को मिलती है वहां पे। तो सबसे ज्यादा फेमस नौटंकी आपको हाथरस की मिलेगी और कानपुर की, ठीक है ना। तो आप कहते हैं कि हाथ से नौटंकी मत करो, और कानपुर की नौटंकी, कानपुर से आपने जो भी टंकी खरीदी वो कानपुर से खरीदी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर और हाथ हाथ से नौटंकी नहीं करना, नौटंकी का मतलब होता है एक जो आप है नहीं है वो दिखाना।
इसके अलावा अब हम चर्चा कर रहे हैं थोड़े से लोक गीतों के बारे में। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं लोकगीत। तो एक तो बिरहा, यही पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत है या फिर कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले बड़ी बात है बिरहा। अब जो बिरहा आप देखोगे वो अभी बिरहा का मतलब है ये विक्षोभ को दर्शाता है। ठीक है ना, जब प्रेमी अपने लाइक दो प्रेमी जब अलग होते हैं तो उस सेंस में जो कहते हैं कि दुख भरा जो गीत होता है वो लोकगीत है बिरहा। तो ये हमेशा जो प्रेम संबंध है उसको हमेशा हमारी संस्कृति में एक हिस्सा रहा है। लेकिन सिर्फ ये प्रेम संबंध संस्कृति का हिस्सा रहा है सिर्फ इतना काफी नहीं है समझना, इससे एक कदम आगे भी समझना है कि जब से जीवन लाइक ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है, ये भी माना जाता है। क्या माना जाता है कि अगर प्रेम है तो विक्षोभ ही होगा, मिलन नहीं होगा। लाइक ये ऑलमोस्ट 99% केसेस है। इसी वजह से आप देखो हमारे जो पूर्वज है उन्होंने भी बिरहा जैसा गीत लोकगीत बना के रखा है। तो सिर्फ प्रेम करना एक पहलू का एक समझ है, लेकिन बिरहा भी उसी का हिस्सा, ये दूसरा समझ है। ठीक है, तो बिरहा मतलब विक्षोभ। इसके अलावा चैती, ठीक है ना, चैती भी एक लोकगीत है। ढोला, अब ढोला लगेगा कि ढोलक, लेकिन ये ढोला क्या है, मान लो ढोलक भी बजती है तो डांस नहीं होता, गीत होता है। और कजरी, कजरी भी क्या है, गीत है। आला, आला भी आगे देखेंगे हम आला के बारे में। और पूरन भगत, नाम तो लग रहा है हमें कि इसका ये किसी व्यक्ति का नाम है, बट ये है एक गीत। भर्तृहरि, ये भी एक व्यक्ति का नाम लगा। और रसिया, रसिया तो गीत होता है। तो रसिया लोकगीत के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। अब रसिया जो है वो भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता था। जब कृष्ण को कहा जाता है तो ब्रजभूमि क्षेत्र की में ज्ञान परंपरा है, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों के माध्यम से ये होता है रसिया। चैता जो लोकगीत है, प्रमुखता जो फागुन पूर्णिमा होती है, फागुन, उसकी जो चैत्र पूर्णिमा के दौरान किया जाता है। चैता का नाम ही है चैत्र पूर्णिमा। इसमें भी चैता में चिताया जाता है प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रेम की अभिव्यक्ति किया जाता है। चैती में चिताया जाता है, चेतना का मतलब है सामने वाले को अलर्ट किया जाता है कि भाई कि आप हमसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, उसके माध्यम से एक एक्सप्रेशन ऑफ लव है। कजरी लोकगीत, ये हमें पता है, कजरी सावन के महीने में होता है मिर्जापुर के क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और महिलाओं द्वारा गाया जाता है ये। ठीक है। और आला लोकगीत, अब आला की जो कहानी है वो है बुंदेली, जो यहाँ पे जो शासक थे बुंदेलखंड के रीजन में, उनके दो वीर सेनापति थे, एक का नाम था आला, एक का नाम था उदल। आल्हा उदल, जब पृथ्वीराज चौहान जो कि शासक था दिल्ली के रीजन के, अजमेर के रीजन से आके जब ये बुंदेलखंड पे अटैक करेंगे तो आला उदल ने बड़ी वीरता के साथ पृथ्वीराज चौहान की अटैक का सामना किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान विजित हो गए थे और वापस चले गए थे अपने एरियाज में, बट आहा उदल देखिए, वीर भोग्य वसुंधरा, अगर श्री कृष्ण भगवान गीता में क्या कहा कि भाई आपकी डेथ भी हो जाती है, अर्जुन को बोला कि यद्यपि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तब भी आप स्वर्ग का भोगेंगे। अगर आप तो वही आला उदल ने वो इसी चीज को इम्प्लीमेंट किया था, उन्होंने लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, तो वीर हमेशा पूजे जाते हैं। तो आला उदल के ऊपर पृथ्वीराज चौहान का जो कवि है, उनके जो दरबारी कवि थे और अन्य कवि थे, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसमें आला उदल का वर्णन लिखा है। तो वीरों की पूजा हमेशा होती है, जैसे ये राजपूत का एक तरीके से कल्चर है कि भाई कोई भी हो हमने हराया, बट जो वीर थे उनके बारे में हम लिखेंगे। और जो आप ये सोचो आला उदल की बहुत, हालांकि जो आला उदल में लिखा गया है वो ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं था, बट ये ओवरऑल इतना पता चलता है कि वो बहुत वीर थे। तो अब आला उदल का जो लोकगीत है वो किसके लिए वीरता का वर्णन करता है, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया आपको। अब जनरली ये क्या है कि ये देखो विवाह के टाइम पे भी ये गीत गाया जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि विवाह के टाइम पे ये आला उदल का वीरता भरा गीत क्यों, क्योंकि बुंदेलखंड के रीजन में जब कुछ वर्षों पहले तक जब शादी विवाह होता था तो जो बारात होती थी, जो 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 वधु पक्ष है, वधु पक्ष के यहाँ पे वर पक्ष के लोग एट मोस्ट 3 दिनों तक ठहरते थे। तो उन 3 दिनों में लोगों को क्या दिखाया जाए, कैसे एंगेज किया जाए, उनका समय कैसे व्यतीत होगा। तो लोगों ने एक तरीका ढूंढा कि हम अपना हमारी जो संस्कृति है हम उसको डिस्प्ले करेंगे, हम उसको दिखाएंगे। भाई आज के टाइम पे कोई डीवीडी वीसीआर तो आज के जैसा था नहीं, ना ही मोबाइल इंटरनेट था। तो वो क्या करते, तो फिर उन्होंने आल्हा जो गीत होता था वो लोग गा के सुनाते थे, और सारे लोग जो बारात में आते थे, गांव के लोग आते थे, इकट्ठे होते थे, सुनते थे, इसका गायन होता था। बहुत ज्यादा भीड़ भी होती थी। और भीड़ इस वजह से भी होती थी कि जो आला खंड है ना, उस समय लोग भी अनपढ़ थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो एक आध ही लोग पढ़ पाते थे। तो जब भी वो पढ़ते थे तो पहले से खबर कर दी जाती थी, आसपास के गांव के लोग भी उसको देखने सुनने आते थे। तो वो अपना एक अलग ऑरा था सोसाइटी को लेकर। इसके अलावा है, अगर आप बात करें 7 स्वरों की, जिसमें सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इसका वर्णन आपको महाभारत में तो मिलता ही है, और साथ में जो पाणिनि जो कि अष्टाध्यायी जिन्होंने लिखी लगभग 8th सेंचुरी BCE, जो अष्टाध्यायी यानी कि संस्कृत पर जो पुस्तक लिखी गई है, तो उसमें भी ये स्वर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो स्वर है सा रे गा मा पा धा नी,
ये जो 7 स्वर हैं ये असल में संस्कृत के यूनिट या ये संस्कृत पे पुस्तक है, ग्रामर पे। वर्ल्ड का बहुत प्राचीन पुस्तक है। इंडिया में तो सबसे प्राचीन सोर्स वेदों को छोड़ दे तो यही हमें अष्टध्यायी देखने को मिलती है। बनेठी का मतलब होता है पनेठी, बनेठी पनेठी यानी कि लाठी। और लाठी जब गोल गोल घुमा के ये फेंसिंग करके एक तरीके से करतब दिखाया जाता है, तो सीधी सी बात है अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बाहर खड़ा है तो इसके अंदर नहीं आ सकता, एक तरीके से ये फेंस हो गया। ठीक है, लाठी गोल गोल घुमाई जा रही है, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का ये मार्शियल आर्ट्स है, जिसको परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्टिक्स। ठीक है, इस कला का अभ्यास तलवारबाजी में निपुणता हेतु भी किया जाता है। जलती हुई रस्सी या लाठी को चक्राकार घुमाया जाता है। ठीक है, अब तो ये चीजें हो गई। अब वर्तमान में तो सबसे ज्यादा जो मेले हैं वो मथुरा में आयोजित होते हैं, ये हम देख सकते हैं, फिर कानपुर हमीरपुर में। ये सब चीजों के बारे में डिस्कस हमने पहले किया है। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए